तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट आर एक्सपोनेंट्स। द शॉर्ट नोटेशन ऑफ 10 रेज टू द पावर 4, अगर हम देखें 10 रेज टू द पावर 4 स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट। अगर हम देखें 10 रेज टू द पावर 4 तो हम कैसे करेंगे, 10 4 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। हियर 10 इज कॉल्ड द बेस, ये 10 क्या कहलाता है, बेस, एंड 4 द एक्सपोनेंट, और ये जो 4 है ना ये क्या कहलाएगा, आपका एक्सपोनेंट। अब आप समझो, फिर भी जब भी कोई इस टाइप से नंबर लिखा होता है पावर की फॉर्म में, तो जो नीचे नंबर लिखा होता है दैट इज कॉल्ड एज बेस, और जो पावर है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। द नंबर 10 रेज टू द पावर 4 इज रेड एज, कैसे पढ़ सकते हैं हम, 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, और सिंपली एज फोर्थ पावर ऑफ 10। या तो आप पढ़िए 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, या पढ़िए सिंपली आप पढ़िए फोर्थ पावर ऑफ 10। 10 रेज टू द पावर 4 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंटल फॉर्म ऑफ 10,000। मतलब अगर मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 10,000 आएगा ना। तो उसका एक्सपोनेंटल फॉर्म क्या हो गया 10,000 का, 10 रेज टू द पावर 4। नाउ लेट्स स्टार्ट exercise 13.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट इज फर्स्ट पार्ट इज 2 रेज टू द पावर 6। बेस क्या है इसके अंदर, 2, और एक्सपोनेंट क्या है इसमें, 6। तो इसका मतलब ये हुआ 2 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 टाइम, और जो आंसर निकलेगा वो हमें बताना पड़ेगा। उसी तरह से 9 रेज टू द पावर 3, इसमें बेस क्या है 9 और एक्सपोनेंट क्या है 3। सिमिलरली 11 रेज टू द पावर 2, 11 बेस है और 2 क्या है, एक्सपोनेंट है। एंड 5 रेज टू द पावर 4, 5 बेस है और एक्सपोनेंट जो है वो 4 है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करके उनका आंसर निकालना है, वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। So student, let's start solving exercise 13.1. Question number 1, first part is 2 raised to the power 6. Here 2 is the base. 2 क्या है आपका बेस है, और 6 क्या है आपका एक्सपोनेंट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। दैट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4। ठीक है, नाउ अगेन 4 4 ज़ा 16, अगेन 16 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24 का 4, कैरी ऑन 2 4 1 4 5 6 64। आवर आंसर इज 64। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा बच्चों 9 रेज टू द पावर 3। इसमें 9 क्या है आपका, 9 बेस है, और 3 क्या है आपका, एक्सपोनेंट है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 9 रेज टू द पावर 3, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, अब 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9, अगेन 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। So our answer is 729. Our next part is third part, that is 11 raised to the power 2. That means base is 11 and 2 is exponent. Now 11 into 11, 11 11s are, that is equal to 121. This is our answer. Student, fourth question is your homework, that you have to do it yourself as a homework. So as I told you, this fourth question is your homework. Now question number 2, express the following in exponential form. आपको ये एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंटल फॉर्म में. So let's do this in your textbook only. 6 into 6 into 6 into 6, that is equal to 6 raised to the power 1 2 3 4. This is exponential form. T into t, that is equal to t raised to the power 2, क्योंकि ये 2 बार है तो 2, this is exponential form. b into b into b into b, that is equal to b की power 4, this is exponential form. Then 5 into 5 into 7 into 7 into 7, that is equal to 5 की power 2 into 7 की power 3, क्योंकि 7 3 बार है 1 2 3, और 5 जो है वो 2 बार है 1 2.
Now this one, 2 into 2 into a into 8, that is equal to 2 की power 2 into a की power भी 2. Now this one, a into a, that is a की power कितनी हो गई 3 into c into c into c into c की पावर 4 into d की पावर 1 है, तो आपकी मर्जी है, लिखो तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सो दिस इज द आंसर. नाउ स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व थर्ड क्वेश्चन. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग exponential notation. First one is 512, second is 343, third is 729, and fourth is 3125. So let's solve first part. Student. You have to convert this number into exponential form. Exponential form में convert करना है. तो 512 को exponential form में convert करने के लिए हमको इसको factorize करना होगा. तो 512 को फैक्टराइज करते हैं. 2 की टेबल में जाएगा. 256 टाइम इज इक्वल टू 512. अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16. अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8. अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4. अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. अगेन 2 8 ज़ा 16. Again 2 4 ज़ा 8. 2 ज़ा 4. Again 2 1 ज़ा 2. आ गया 1. तो अब हम क्या करेंगे? 512 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टाइम्स 2. तो कैसे लिखेंगे? 2 into 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 2. 1 2 3 4 6 7 8 9. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 9. एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 512. सेकेंड इज 343. तो हम 343 को भी फैक्टराइज करेंगे. 749 टाइम्स इज इक्वल टू 343. अगेन 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7. So that is equal to 343 is equal to 7 into 7 into 7. That is equal to 7 की power 3. This is the exponential form of 343. Now third one. Now third is, students, 729. Now we will factorize this 729. So 3 के टेबल में जाएगा ये. 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9. Again 3 8 ज़ा 24 and 3 1 ज़ा 3. Again 3 2 ज़ा 6 and 3 7 ज़ा 21. Again 3 9 ज़ा 27. फिर दोबारा 3 से 3 ज़ा 9. अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3. तो ये फैक्टराइज हो गया. दैट इज इक्वल टू, देखो, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 1 2 3 4 5 6 times. So 729 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 4 5 and then 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 3 4 5 6. That is equal to 3 raised to the power 6. Part 4 of this question is 3125, and that is your homework that you have to do it yourself. So student, I end my video here only.
We will meet tomorrow with some new questions. Up till then, goodbye and thank you.